मसीह में प्रिय मेरे भाई बहनों, आपको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भले चंगे हैं। आज एक फिर सुंदर सुबह में परमेश्वर हम सबको एक मन किया है कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, इसलिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 7 से लेकर 14 वचन तक। आइए मेरे साथ में पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियां उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। 15 वचन कहता है, 15 वचन, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोग को बताने की कोशिश करूंगी कि यीशु मसीह ही एक ऐसा है जो उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, उस भेड़ों का द्वार मैं हूँ। वो भेड़ कौन है? वो भेड़ हम लोग हैं। और द्वार कौन है? यीशु मसीह है। हम बोलते हैं सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के स्वर्ग तक जाता है। उस सकरे मार्ग से अगर हम, मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जाएंगे तो हम आगे जाकर हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। लेकिन प्रभु कहता है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। कि हम क्यों प्रभु को जान पाए? क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सृजनहार है। हम जब माँ के गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया और बना लिया। आज हम सोचते हैं हम प्रभु को पा लिए हैं, हमें किसी ने सुसमाचार दिया है, वो तो एक उदाहरण है। लेकिन प्रभु आपको माँ के गर्भ में ही चुन लिया था ताकि आप इस दिन, इस समय को, निश्चित समय पर आप प्रभु को जान पाएं। प्रभु का वचन कहता है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इसलिए हमें कैसे जाना है उस उद्धार द्वार में? सकरे मार्ग में प्रभु को अंदर से तकलीफ के द्वारा वो जाना है ताकि हम परमेश्वर का उद्धार को ले सकें। और प्रभु का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। आज कैंसर के मरीज चंगे हो रहे हैं, एड्स के मरीज चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर है जो बचा रहा है। बहुत सारे को, कैंसर के मरीज को लोग बोलते हैं ले जाइए, अब घर में सेवा कीजिए, अब कोई विकल्प नहीं, कोई चारा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अभी भी मुझ में आशा है और मैं इसे चंगा कर सकता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हिम्मत मत हारें। प्रभु हमारे लिए आया ताकि हम बहुतायत से जीवन को पाएं और वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है। इसलिए हमें क्या करना है? हम भेड़े हैं, हमें प्रभु की सुनना है और चलना है। बोलता है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अगर आपने कोई बिजनेस खड़ा किया है और अगर वो बिजनेस डूबने की कगार पर है तो आप उसके लिए चाहे जो कुछ होगा करेंगे। लेकिन आप अगर उस बिजनेस के नौकर हैं, उस कंपनी में आग लग गया, आप उसे बुझाने नहीं जाएंगे। भरसक हो सकेगा कि भाई भागो, जान बचाओ,
कंपनी रही तो रही, लेकिन मेरा जान रहना है। लेकिन उसका मालिक सोचेगा कि मैं जल भी जाऊं लेकिन मेरी कंपनी बच जाए। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए अपने आप को खुद उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि हम सब बचा लिए जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 12 में कि मजदूर जो न चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िया को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। भेड़िया कौन है? आज दुश्मन कौन है? वही शैतान, जो हमें पकड़ता और तितर बितर करता है। पहले बहुत आए, बहुतों के पास हम लोग गए थे, बहुतों के पेड़ों में, पत्थरों में, तागा तबीजों में गए थे, लेकिन किसी ने हमें नहीं बचाया। लेकिन परमेश्वर जो क्रूस पर था, उसने कहा तुम मेरी ओर मुंह करो, मैं तुम्हारे मुंह पर ज्योति चमकाऊंगा। परमेश्वर के मुंह जब हम लोगों ने मुंह किया, मांगा, प्रभु आज सारी बीमारियों से हमें बचा लिया है। वो आती तो है लेकिन परमेश्वर उसका रास्ता निकाल देता है और वो चली भी जाती हैं। और 13 वचन कहता है कि वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को हमारी और आपकी चिंता है, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपनी भेड़ों को मैं जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जितने संसार में प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हैं सबको, जितनों को प्रभु यीशु मसीह ने माँ के गर्भ में बनाया है, मेरे प्रियो, नाम बनाम परमेश्वर उन सबको लेके आ रहा है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि वो मेरी बातों को सुनती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं। मेरे भेड़िया वाला, एक बार अगर देखिए कभी आपके गांव में या कहीं आपने देखा है भेड़ियों का झुंड, एक भेड़ जिधर जाएगी उधर सारी चली जाएगी, लेकिन जैसे ही उसका मालिक पुकारेगा तो एक जाएगी तो सारी ही उसके पास चल जाएगी, क्योंकि वो अपने मालिक के चरनी को पहचानती हैं। हमें भी अपने परमेश्वर को पहचानना है कि प्रभु हमारा सबसे बड़ा उद्धारकर्ता आप हैं, आपको छोड़ हमारा कोई नहीं है परमेश्वर। इसलिए प्रभु आपने हमारे लिए जान दे दिया। प्रभु हम भी जान देने तक, मरने तक हम आपके विश्वासी रहेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। आइए हम सब नम्रता से प्रभु के उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो राजा। रात भर आपने हम सबों को संभाला परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सुबह दिखाया है पिता परमेश्वर। इस सुंदर सुबह में चलने के लिए हमें सब भाई बहनों को शक्ति, सामर्थ और बल दीजिए राजा। पवित्र आत्मा प्रभु जी अपना छेदा हुआ हाथ हर एक पर बढ़ाइए, हर एक को खतरे से, दुर्घटने से, बीमारी से आप बचाइए। जितने भाई बहन ड्यूटी जाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके संग रहिए पिता। ओ प्रभु जी, वो दूसरों को आपका गोस्पेल बांट सके, आपका सुसमाचार दे सके प्रभु, उनकी सहायता और मदद कीजिए। अपने आत्मा से उन्हें भर दीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी भेड़ें आपका शब्द को सुनती हैं परमेश्वर, और आपकी भेड़ें आपके हर एक बातों को मानती हैं राजा। और आप ही एक अच्छा चरवाहा हैं प्रभु, आपको छोड़ा और कोई हमारा नहीं था प्रभु जी जो हमारे लिए मर जाए पिता परमेश्वर। लेकिन आपने परमेश्वर उस सूली पर प्रभु जी, उस क्रूस पर अपना लहू बहाकर जता दिया कि आप ही हमारे सबसे अच्छे चरवाहा हैं, सबसे अच्छे गुरु हैं और सबसे अच्छे पिता हैं, जो उन्होंने अपने आप को प्रभु जी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए प्रभु। आज उसी लहू बहाने के द्वारा प्रभु हम बचा लिए गए हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस परमेश्वर प्रभु जी समय में हम सब प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। इस सुबह की प्रार्थना प्रभु, भोर की प्रार्थना में परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ बढ़ा के एक एक भाई बहनों को स्पर्श कीजिए राजा। मेरी विनती है प्रभु जी, दुआ है कि जो बीमार हैं, बिस्तर में हैं पिता परमेश्वर, जो तकलीफ में है पिता परमेश्वर, जिनके कई लोग हॉस्पिटलों में हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी उन सबको छू ले और उन्हें भला चंगा कर राजा। प्रभु जी तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, संकट के दिन तू मुझको पुकार, मैं तेरी सुनकर छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज जितने लोग कराह रहे हैं, दुख में है, तकलीफ में है पिता, किसी के घर के कोई हॉस्पिटल्स में है, आज प्रभु होने दे उनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी दया करे स्वामी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं, जिनके घर में अभी भी कोई नशा करता है पिता, उस नशा के चलते वो परिवार बर्बाद हो रहा है प्रभु जी, आज होने दे राजा तेरी
सामर्थ उस परिवार में आए और वो प्रभु नशे से आजाद हो जाए। परमेश्वर प्रभु दया कर मेरे स्वामी, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर हैं प्रभु जो बचा सकते हैं। नहीं तो इससे पहले जितने आए थे सब चोर और डाकू थे प्रभु, लेकिन आपने आया, आपने मसीह ने आकर के प्रभु हम सबको बचा लिया है पिता। आज हम बचे हैं तो प्रभु आपके लहू के द्वारा बचे हैं। परमेश्वर आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में चंगाई है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। आज के दिन को प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप ही चलाइए, आप ही संभालिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जिनके घरों में परमेश्वर अभी भी प्रभु ऐसी कुछ परेशानियां हैं जिन्हें वो बाहर भी नहीं बता पा रहे हैं, अंदर अंदर घुट के मर रहे हैं प्रभु जी, दया कर मेरे स्वामी तू उन्हें छुड़ा ले पिता परमेश्वर। आज सुबह होने दे राजा, उनका जीवन बदल जाए पिता। आज के वचन से परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर राजा, क्योंकि प्रभु जी हम सब तेरी ओर निहार रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरे सिवा और हमारा कोई सहारा नहीं है परमेश्वर। दया कर मेरे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिनके घर में कोई खुशियाँ आई हैं पिता, उनकी खुशियाँ और डबल हो जाए पिता। जो निराश हताश बैठे हैं खुदा, उनके लिए मार्ग खोल दे राजा। ओ प्रभु तू तो समुंदर में भी मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। अपने बेटा बेटियों पर दया कर, अनुग्रह कर राजा। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपने एक दिन और हमें जोड़ा और आज एक दिन हमें चंगा किया, भला करके रखा है प्रभु। बहुत सारे लोग कल परमेश्वर आज का सुबह को नहीं देखने पाए, हम भाई बहनें धन्य हैं पिता, आपने हमें बचा के रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक बातों के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हम पर अपनी दया को देने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस विनती और प्रार्थना निवेदन को प्रभु मैं आपके सम्मुख रखती हूँ प्रभु। आप ही इसे छूइए और प्रभु हर एक बातों में हर एक को प्रभु बड़ी आशीष से भर दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी प्रभु का राज्य बढ़ने पाए। धन्यवाद।